आज का प्रमुख हेडलाइन क्या है कि 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी बनी पहली महिला। दूसरा हेडलाइन है हांगकांग सोथवी ने भारत को लौटाया 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पीपर हवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न। तीसरा हेडलाइन है भारतीय सेना ने सिक्किम में ऊंचाई पद की प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का किया आयोजन। चौथा हेडलाइन है कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया असम की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया असम का हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल। आगे बात करते हैं कि प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है, प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आगे बात करते हैं छठा हेडलाइन है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर जीता वर्ष 2025-26 की डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टायर 1। पश्चिम बंगाल ने 3-0 से हराकर जीता वर्ष 2025-26 की डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी टियर 1। आगे बात करते हैं कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 सुरक्षा तकनीकी हुई लॉन्च। ठीक है, कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 सुरक्षा तकनीकी हुई लॉन्च। आगे बात करते हैं आठवां हेडलाइन है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला में भारत का पहला मेड इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किया लागू। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला में भारत का पहला मेड इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किया लागू। आगे बात करते हैं नौवां हेडलाइन है विश्व एथलेटिक्स में 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ष के लिए SRY जीन परीक्षण किया अनिवार्य। विश्व एथलेटिक्स ने 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ग के लिए SRY जीन परीक्षण किया अनिवार्य। आगे बात करते हैं रूस के कमचटका में कुलुचेस्क्वाय ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। रूस के कामचटका में कुलुचेस्क्वाय ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। 11वां हेडलाइन है ब्रिटेन और कनाडा ने दी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ब्रिटेन और कनाडा ने की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि जहाँ जीत निश्चित हो वहाँ तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जहाँ हार निश्चित हो वहाँ केवल योद्धा ही लड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन की खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है तो मिशेल डोहर्टी। बात करें मिशेल डोहर्टी का जो कि ब्रिटेन के रहने वाली है, खगोलशास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। 350 वर्ष में यह पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन राजशाही खगोलशास्त्र के बारे में सलाह प्रदान करना इसका काम होता है। और बात करते हैं कि कैसिनी मिशन का संबंध किससे है तो कैसिनी मिशन का संबंध शनि ग्रह से है। कैसिनी मिशन का संबंध शनि ग्रह से है। बात करते हैं ब्रिटेन का MI6 के हेड पहली बार महिला हेड चुनी गई है। कौन चुनी गई है बता सकते हैं। ठीक है, MI6 के हेड क्या बोलते हैं कि MI6 के पहली महिला अध्यक्ष बनी है ब्लेज मेट्रेवली। ठीक है, ब्लेज मेट्रेवली बनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न भारत को किसने लौटाया है तो हांगकांग ने। बात करें हांगकांग सोथबी में नीलामी हुआ है जिसके द्वारा पिपरवा बुद्ध स्तूप से जुड़े रत्न वर्तमान में यूपी के से है। ठीक है, उसमें गोदरेज इंडस्ट्री ने खरीदा है मुंबई में और ये भारत को लौटा दिया गया है किसके द्वारा हांगकांग के द्वारा। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है तो सिक्किम में। बात करें दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने
उच्च ऊंचाई तकनीकी प्रदर्शन का अभ्यास है ये, ठीक है। और आगे बात करते हैं ये सिक्किम, ठीक है। आगे बात करते हैं ये सिक्किम में हुआ है। और बात करते हैं कि ये इसमें क्या है कि AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचार के लिए, ठीक है, दिव्य दृष्टि अभ्यास को किया गया है सिक्किम में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का बात किया जाए तो इंडिया सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? तो जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास इंडिया सिंगापुर में के बीच हुआ है, जोधपुर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है सर, टाइगर क्लो क्या बोलते हैं, इंडिया USA के बीच में हुआ है। सिंगबैक्स इंडिया कंबोडिया के बीच में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या है कि हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम, ठीक है। बात करें हाल ही में कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल अपनाया है? तो असम का हो जाएगा। हरगिला सेना संरक्षण मॉडल असम का है। बात करते हैं इसके हेड कौन है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन हो गई, जिनको विटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर जिसको कहा जाता है, वो भी मिल चुका है। और टाइम वुमेन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात किया जाए कंबोडिया सरकार ने इसको अपनाया है मॉडल को टोनले सेप बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के लिए। ये झील साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है, टोनले सेप बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। कंबोडिया का राजधानी नोम पे हो गया। यहीं पे अपना अंकोर वाट का मंदिर खैमर वंश के द्वारा बनाया गया था, वो है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्या है, आगे बात करते हैं क्या कि हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। बात करते हैं कि मेघनाथ देसाई का, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उनका निधन क्या बोलते हैं कि हो गया है कहाँ पे? ब्रिटेन में। बात करते हैं जन्म बड़ोदरा गुजरात में हुआ था और ये UK शिफ्ट कर गए थे। और UK के अपर हाउस, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, उसमें सदस्य के रूप में अपॉइंट भी थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि छठा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025-26 की डॉक्टर VC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी Tier 1 किसने जीता है? तो ये क्या बोलते हैं कि मणिपुर ने जीता है। बात करें ऑप्शन B हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि बात करें नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है किसके बर्थडे पर? तो विधान चंद्र रॉय के बर्थडे पे उन पे फुटबॉल के, इन्हीं के नाम पे एक फुटबॉल ट्रॉफी है। वेस्ट बंगाल के डॉक्टर और सेकेंड CM रह चुके हैं। और बात करते हैं कि अंडर 15 वर्ग में मेल में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर VC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी Tier 1 को जीतने वाला कौन है? मणिपुर है। उपविजेता पश्चिम बंगाल रहा, 3-0 से हराया है मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को। बात करते हैं इसका शुरुआत 1962 में स्टार्ट हुआ था, 1962 में, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल ट्रॉफी है डुरंड कप है, फुटबॉल का ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से ही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का, फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो फाइनल अमृतसर के पंजाब में हुआ था, अमृतसर के पंजाब में हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कवचम 4.0 सुरक्षा तकनीकी का संबंध किससे है? तो रेल दुर्घटना को रोकने के लिए कवचम 4.0 का बात किया जाए, इसको इंस्टॉल किया गया। यह एक सुरक्षा तकनीकी के लिए रेल के पटरी पर लगाया जाता है। और बात करते हैं ऑटोमेटिक ये ब्रेक लगा देगा और टक्कर रोधी तकनीकी है ये। इसमें मथुरा कोटा रेलखंड के बीच में इसको लगाया गया। ये RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये हर एक किलोमीटर दूरी पर लगाया जाएगा। बात करें एक पटरी पर दो ट्रेन जैसे आएगी तो RFID सूचना देगा और ट्रेन में ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा
हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये कांडला ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें कि दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट जिसका नाम कांडला एयरपोर्ट था पहले गुजरात में, वो जो कि पहला क्या बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी यही था, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। और इसके मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जहाजरानी मंत्रालय। और बात करें कि इसमें एक बात करें कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक क्या कहते हैं कि इसको करना है। और 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कांडला। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा किससे, हाल ही में चर्चा में रही SRY जीन परीक्षण का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आनुवांशिक लिंग परीक्षण से। बात करें SRY जीन परीक्षण जो कि विश्व एथलेटिक परिषद के द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया गया था और महिलाओं को ये टेस्टिंग कराना अनिवार्य होगा, SRY जीन परीक्षण। और बात किया जाए कि ये सेक्स को रिकॉग्नाइज करेगा और वाई क्रोमोसोम को देखेगा कि कितना संख्या और कोई महिला जैविक रूप से महिला है या नहीं उसका पता चलेगा। और बात करें इसमें गुणसूत्र वाई को जांचा जाएगा और 1 सितंबर 2025 से अनिवार्य है, 1 सितंबर 2025 से अनिवार्य है इसको चेक कराना। ठीक है, और जीवन में एक बार इसको कराना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि अगला है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं इसका हो जाएगा आंसर रूस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप के पास भूकंप आया है, भूकंप आता है तो साथ में सुनामी भी आता है जो, तो ये इसका क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी का घटना हुआ है कहाँ पे, क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में। ठीक है, और एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको रिंग ऑफ फायर अग्निवलय का ये हिस्सा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, बात करें इसका वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो सक्रिय वोल्केनो कौन है, ओजस डेल सलाडो जो कि चिली अर्जेंटीना के सीमा पे है। बात करते हैं कि कोटोपैक्सी और इक्वाडोर हवाई द्वीप पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन और कनाडा ने की फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।